पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचैन के सारे डिसाइपल जिसमें लिंगयुन और बाकी लोग शामिल थे वो सभी लिंगयुन के सेक्ट में आ गए होते क्योंकि वहां पर पिंगवान नाम के एक एल्डर ने उनसे कहा था कि सेकंड एल्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए मरने से पहले उन्हें देख लेना चाहिए। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस पिंगवान ने ही सेकंड एल्डर को बंदी बनाकर रखा है ताकि वो इस पूरे के पूरे सेट पे अपना कब्जा कर सके। सभी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी का भी अटैक पिंगवान पर असरदार नहीं होता। इस वजह से बाईचैन वहां पर आ जाता है ताकि अपने डिसाइपल को बचा सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगवान ने अपने एक स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डुप्लीकेट स्वॉट को सीधा बाईचैन की तरफ ही भेज दिया था ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन बाईचैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, जिस शील्ड को उसने अपने सारे डिसाइपल के ऊपर लगा दिया था। इस वजह से उसके सभी डिसाइपल वहां पर बच जाते हैं। ये देखकर तो पिंगवान भी हैरान था कि मैंने ऐसी टेक्निक तो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसने तो बड़ी आसानी के साथ अपने आप को बचाने के साथ साथ अपने सभी डिसाइपल को बचा लिया है। बाईचैन कहता है ऐसी टेक्निक तुम जैसे नल्लों की औकात ही नहीं है सीखने की। वो अपने डिसाइपल से कहता है जाओ और इस बुढ़ाऊ को अच्छे से सबक सिखाओ। इसलिए उसके डिसाइपल वहां जाकर पिंगवान की हालत खराब कर देते हैं मार मार कर। वहीं बाईचैन वाला मास्टर वहां पर तो बेहोश हो चुका था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिंगर कह रही थी मास्टर अगर आप मर चुके हैं तो आपके लिए रेस्ट इन पीस है, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो मास्टर उठ के कहता है अरे अरे भी मरा नहीं हूँ, तुम अभी से मेरे लिए RIP लिखने लग गई, ऐसा करोगी तो मैं बिना मरे भी सच में मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बाईचैन से कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पर जिंगर और लिजुआन आए और उन्हें भी यहाँ पर चोट लग चुकी है। इन सब में मेरी ही गलती थी, मुझे पिंगवान की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने अपने ही डिसाइपल को चोट पहुंचाई है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सेकंड डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिस पे बाईचैन कह रहा होता है अरे अरे तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब तो नॉर्मल चीज है, ऐसा तो चलता रहता है। जाओ सेट के अंदर और सूत्रा पवेलियन के अंदर जाने के बाद तुम्हें जो अच्छी टेक्निक मिले ना वो ले लेना ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सको। तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हारी वीकनेस यही है कि तुम जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो। उसी तरह से तुम पिंगवान की बातों में आ गए बिना कुछ सोचे समझे कि क्या पिंगवान यहाँ पर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और सेट को छोड़ने की बात तो कभी मत कहना, तुम्हारे जितने भी डिसाइपल है वो तुम्हारे भाई बहन की तरह है। जब भाई बहन ही किसी मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देने आएगा। जो सुनकर तो लिंगयुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मुझे किस्मत से इतना अच्छा सेक्ट यहाँ पर मिला है। जिसके बाद लिंगयुन वहाँ से सेकंड एल्डर के पास आता है। वहाँ पर आने के बाद वो उससे कह रहे होते हैं तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है कि तुम यहाँ पर बाईचैन के सेकंड डिसाइपल बने रहना चाहते हो। वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही तुमने यहाँ पर इस पिंगवान को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं इसे मार मार कर सारी चीजें पूछ लूंगा कि आखिर और हमारे सेट में ऐसा उसी की तरह कौन कौन जासूस छुप कर बैठा हुआ है जो हमारे सेट को ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद बाईचैन कहता है अगर यहाँ पर सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं तो चलो हम यहाँ से वापस हमारे सेक्ट में चलते हैं। इसलिए सारे डिसाइपल वहाँ से फिर से सेक्ट में जाने के लिए मान जाते हैं। वही सेक्ट में ज़ूशेन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है जहाँ वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास जरूर कोई ना कोई मौजूद है जो ज़ूशेन से कह रहा है क्या तुम मुझे पहचानते हो, देखो मैं यहाँ पर हूँ, पहचानते हो तो जरा पीछे मुड़कर देखो। इस चीज को देखकर तो ज़ूशेन परेशान हो जाता है कि यहाँ पर है कौन जो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, और डिस्टर्ब भी कर रहा है तो असल में वो इंसान होना तो कौन चाहिए, कहीं वो यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ करने की ना कोशिश करे, मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। वो कहता है कौन हो तुम, बाहर आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैं अभी तुम्हें भी देख लेता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन तब भी वो इंसान जो वहाँ पर ज़ूशेन को आवाज लगा रहा था वो बाहर नहीं निकल कर आता। इस चीज को देखकर ज़ूशेन कह रहा होता है बस बहुत हो गया, मेरे साथ और ज्यादा खेल खेलने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हें देखते साथ ही तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ इसलिए मुझे दोबारा डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना है। इसलिए वो फिर से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। पर जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है पीछे से कोई उसके ऊपर हाथ रखते हुए उसकी आंखों को छुपा देता है और आंखें छुपाने के बाद वो उससे कह रहा होता है देखो मैं ही था वो जो तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते, अब मैंने तुम्हारी आंखें छुपा दी हैं, अब तो बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे पहचानते हो या नहीं। लेकिन ज़ूशेन तो जैसे ही उसने उसकी आंख बन गई थी एक घसीट के पंच सीधा ऊपर ही की तरफ मार देता है, जो पंच जाकर बेचारे हाओतियान को लग गया था क्योंकि हाओतियान ही यहाँ पर था जो ज़ूशेन को परेशान कर रहा था अलग अलग आवाज निकाल के, ताकि ज़ूशेन नहीं पता कर पाए कि यहाँ पर हाओतियान है। बेचारे को तो बिला वजह ही एक घसीट के पंच लग गया। ज़ूशेन वहाँ पर जल्दी से भागकर हाओतियान के पास आता है, उससे कहता है ब्रदर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो गए, मुझे तो लगा कि कोई घुसपैठिया घुस चुका है इसलिए मैंने घसीट के पूरे गुस्से के साथ पंची उठाकर मार दिया, क्या तुम्हारा मुंह और जबड़ा तो टूट नहीं गया ना। जिस पर हाओतियान कहता है नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, 32 में से कुछ दांत गिरे होंगे लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुम्मू वहाँ पर ज़ूशेन से कह रहा था
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने किस तरह की आवाज सुनी थी? मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो आवाज सच में हाउतियान निकाल रहा था कि या फिर यहाँ पर सच में कोई दूसरा घुसपैठिया ही घुस चुका था। इसलिए ज़ूशन वहाँ पर वही सारी आवाज निकालने की कोशिश करता है जैसे उसने वहाँ पर सुनी थी। उस आवाज को सुनकर हाउतियान कह रहा होता है, अरे मैं तो समझ गया कि तुम्हारी क्या परेशानी है। मुझे तो लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही टाइट कपड़े पहन लिए होंगे ना, इस वजह से तुम्हारा पेट दब गया और उस वजह से तुम हवा निकालने वाले थे वो ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाई और वो हवा तुम्हारे पेट में ही ब्लास्ट हो गई होगी, इसी चीज की आवाज आ रही थी। चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद वो हवा मुंह या तुम्हारे तशरीफ से होकर बाहर निकल जाएगी। इससे जरा आगे से ढीले कपड़े पहना करो। जो सुनकर तो ज़ूशन भी हैरान कि अरे ये गधा क्या बोल रहा है, मेरे पेट से आवाज निकलेगी और मुझे ही नहीं मालूम पड़ा रहेगा। लगता है चोट लगने से ना हाउतियान का दिमाग थोड़ा हिल गया है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। पर चोट तो उसके दांत में लगी थी, दांत में लगने से दिमाग कैसे हिल गया इसका। जिसके बाद ज़ूशन कह रहा था, मैं जा रहा हूँ मास्टर के पास, उन्हीं को बताऊंगा कि मैंने कैसी आवाज सुनी थी। लेकिन हाउतियान उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मास्टर वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे होंगे, तुम यहाँ पर इस मोमो से क्यों ना पूछ लेते हो, वही तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगा कि कैसे तुम्हें ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन करनी है। इसलिए मोमो वहाँ पर उसे कल्टीवेशन करना सिखा रहा होता है, जहाँ वो कल्टीवेशन तो कम लेकिन डांस ज्यादा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंस्टाग्राम का रील बनाने वाला है जो बड़ी अच्छी तरीके से नाच नाच कर वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। दूसरी तरफ बायचेन जो अपना कल्टीवेशन तो नहीं कर रहा था भले से, मगर जंगल में वो बढ़िया बढ़िया चिकन पकाकर खा रहा होता है। उसे पकाते हुए वो जोर जोर से गाना गा रहा था कि आज तो मेरा पसंदीदा खाना बना है, मैं इसे बड़े चाव से खाऊंगा, खाने की तो खुशबू इतनी अच्छी है कि खुशबू से ही मेरा पेट भर रहा है। पर बेचारे की फूटी किस्मत, वो जैसे ही पहला निवाला लेने वाला होता है कि उससे पहले उसके ऊपर बिजली आकर गिर जाती है, जिस वजह से तो बेचारे की वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है, गरीबी में आटा गीला, मेरा तो एक चिकन मिला था वो भी मेरे हाथ से निकल गया और ये बिजली भी मोमो की तरफ से ही गिरी होती है क्योंकि वो डांस करते करते अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर चुका था। मोमो ज़ूशन से कहता है, देखो मेरे सारे स्टेप याद हो गए ना, अब जरा यहाँ पर उसी तरह से नाच नाच के कल्टीवेशन करके मैं भी तो देखूंगी तुम कितना अच्छा डांस कर लेते हो। हाउतियान मोमो से कह रहा होता है, भाई देखो तुमने यहाँ पर सही तो कल्टीवेशन सिखाई है ना, मुझे उस कल्टीवेशन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, वो कल्टीवेशन कम कुछ और चीज ज्यादा लग रहा था, तो क्या तुम जरा एक बार फिर से सारे के सारे कल्टीवेशन स्टेप करके दिखाओगे। इसलिए मोमो वहाँ पर फिर से वहाँ पर वही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस बार भी वो कल्टीवेशन कम डांस ज्यादा ही कर रहा था और बेचारा जितना डांस कर रहा होता है उतनी ही ज्यादा बिजलियां बायचेन के ऊपर गिर रही थी। उसका तो खाना चले ही गया, लगता है कि वो भी फ्राई होकर खाना ही बनने वाला है। इधर मोमो वहाँ पर ज़ूशन से कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी से एक बोन गायब थी लेकिन तब भी बायचेन मास्टर ने तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में मदद की। मुझे तो लगता है कि वही हड्डी गायब है ना, उस वजह से तुम्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही होगी। ये सुनकर ज़ूशन कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेरी हड्डी वापस लाने के लिए, मेरे अंकल ने ही मेरी हड्डी चुरा ली थी। दूसरी तरफ हम ज़ूशन के अंकल को देखते हैं जहाँ पर 2 डिसाइपल आए होते हैं। वो लोग वहाँ पर आने के बाद कह रहे थे, सीनियर अगले महीने यहाँ पर एक क्लाउन कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें अलग अलग सेट यहाँ पर आएंगे, तो क्या आप हमें वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे सकते हैं, हम भी उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। जिस पर अंकल ज़ू कह रहा था, तुम दोनों गधे और कंपटीशन में हिस्सा लोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम लोग तो वहाँ पर कंपटीशन में जाने से पहले ही डर के भाग जाओगे। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इसलिए भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कंपटीशन में नहीं ले जाऊंगा। वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर अंकल ज़ू का पैर हाथ दबाते हुए कह रहे थे, अरे एक बार तो हमें मान लो, हमें एक बार टेस्ट करके तो देखो कि हम यहाँ पर कितने अच्छे हैं। लेकिन तब भी अंकल ज़ू उन्हें उठाकर वहाँ से फेंक देता है कि तुम जैसे कचड़ों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब वहाँ पर ज़ूशन आता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। उसे देखकर अंकल ज़ू कह रहा था, ओ गधे के बच्चे, कौन है रे तू और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? कंपटीशन में हिस्सा लेना तो आ इधर आ और इस पेपर पे साइन कर। सबसे पहले ये बता कि तेरे पास टोकन है भी कि नहीं है। तब ज़ूशन उसे अपना नकली नाम बताता है कि मेरा नाम चोंग है। दूसरी तरफ अंकल ज़ू के ही सेट के अंदर कई सारे डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में प्रैक्टिस करते हुए फाइट कर रहे थे। लेकिन जैसे दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने आकर अटैक करने वाले होते हैं कि एक दूसरे को छूते साथ ही उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है, तो वो लोग फाइट क्या ही करेंगे, इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वो दोनों इतना स्लो मोशन से फाइट कर रहे होते हैं कि सामने वाला फाइट देखते देखते बूढ़ा हो जाए, पर इन लोगों की कछुए जैसी फाइट कभी खत्म ही ना हो। वहीं पर एक और एल्डर मौजूद होता है, वो इन लोगों की फाइट देखकर कह रहा होता है, क्या ही घटिया लोग हैं, ऐसे लोग कंपटीशन लड़ेंगे ना, इससे तो सेट की ऐसी बेइज्जती होगी कि जहाँ पर भी हम जाएंगे लोग हमारा मजाक उड़ाने से नहीं रुकेंगे। हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि हम इस बार बाकी अलग अलग डिसाइपल को नहीं खिलाएंगे ताकि नए लोगों का टैलेंट देख सके। लेकिन यही है नए लोगों का टैलेंट, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपना जेंडर ही चेंज करा दिया, ऐसे लड़कियों जैसी फाइट कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। तब वहाँ पर ज़ूशन आता है जो सभी के सभी डिसाइपल को उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा था, कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। जो देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि अरे ये कौन आ गया जो यहाँ पर आने के बाद सभी डिसाइपल को उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।